नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कई बार हमारे लिए चिंता का विषय तो बनती है, बल्कि समाज में कई प्रकार की जो ऊहापोह की स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का कारण तो बनती है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, बात कर रहे हैं नज़र की या नज़र दोष की। देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार हम कहते हुए नज़र आते हैं कि यार इसको नज़र लग गई दिखती है, या कई बार हम अपने दिनचर्या के अंतर्गत जब कुछ एबनॉर्मल चीज़ें देखते हैं, चाहे वो शारीरिक दृष्टि की से हों या मानसिक दृष्टि से हों या आर्थिक दृष्टि से हों, तो कहीं ना कहीं ये सोचने पे हम मजबूर होते हैं कि क्या ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से हमारा अच्छा खासा काम चल रहा था, अच्छा खासा स्वास्थ्य चल रहा था, आर्थिक स्थिति भी ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक उसमें एक रुकावट आ जाती है या उसमें एक ठहराव सा जाता है। या कभी ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से हमारे शरीर में थकान सी महसूस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, या एक नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर डेवलप होने लग गए हैं, या हमारे शरीर में कुछ शारीरिक दुर्बलता आ गई है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चिंता का कारण बनती है। तो जब कभी कोई भी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है मगर हम उसका कोई कारण तलाश नहीं पाते हैं, या उस कारणों के बारे में हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो हमारा दिमाग इस बात पर चले जाता है कि कहीं हमें नज़र तो नहीं लग गई है, या संबंधित कार्य में अचानक रुकावट आ गई है, तो इसका मतलब है किसी की नज़र लगी ही दिखती है, हाय लगी ही दिखती है। इस प्रकार की जो भाषा शैली है, इस प्रकार की जो किंवदंतियाँ हैं, वो हमारे सामान्य दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि नज़र दोष कहते किसको हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या उपाय हैं। ये मैं तीनों ही चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं, या आपको थकावट महसूस होती है, या कभी ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो चुकी है जिसकी वजह से आपके काम करने की जो क्षमता है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कम होती जा रही है, तो एक तो लक्षण ये है। दूसरा ये है कि अगर आप व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में अचानक आपका क्लाइंटिज्म कम हो जाता है, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस आने लग जाते हैं, कर्जे में बढ़ोतरी होने लग जाती है, या जिस प्रकार से ग्राहकी पहले हुआ करती थी अब नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के लक्षण भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ये भी एक नज़र दोष का लक्षण है। अगर आपके परिवार में कोई असामयिक कोई दुर्घटना हो जाती है, या कुछ इस प्रकार के घटनाओं का घटनाक्रम चलता रहता है जो हमारे समझ से परे होता है, या जिसके कारणों का पता लगाना हमारे लिए टेंशन का कारण बनता है, तो ये भी एक नज़र दोष का लक्षण है। और अगर आपके परिवार में अचानक कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, या उस व्यक्ति के पढ़ने लिखने के प्रति रुचि कम हो जाती है, या अचानक उसके सोने की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें उतार चढ़ाव आने लग जाता है, या अनवांटेड कई ऐसी मानसिक समस्याएं उसके सामने देखने को मिलती हैं जिससे उसकी गतिशीलता कम हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो ये भी एक नज़र दोष का कारण बनती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में भारीपन आ गया है, आंख सूजी सी हो गई हैं, या आपकी पलकें भारी जैसी हो गई हैं, ये भी एक नज़र दोष के लक्षणों में माना जाता है और देखा जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, चाहे वो पर्दा जलने को लेकर हो, या अचानक घर में कोई छोटी मोटी आग लग जाए, या इस प्रकार का कोई घटनाएं घटित होने लग जाएं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो आप ये निश्चित मानना कि ये कहीं ना कहीं नज़र दोष के लक्षण हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई बार आर्थिक कष्टों से गुजरते हैं, शारीरिक कष्टों से गुजरते हैं, और उन कारणों का अगर हम पता लगाते हैं तो कारण भी संभवतः सही ढंग से हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नज़र दोष के लक्षण हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के कुछ दोष आपको देखने को मिल रहे हैं, या ऐसे कुछ लक्षण आपके परिवार में या परिवार के सदस्यों के साथ में ऐसा हो रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य उगता है या चंद्र उगता है, चंद्र ग्रहण भी होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है, लेकिन ये सब चीज़ें क्षणिक होती हैं। अगर इनका समय रहते हुए उपचार कर दिया जाता है तो हम इसका आसानी से उपचार भी कर सकते हैं। इसके कुछ छोटे छोटे से टोटके या उपाय हैं जिनको करने से हम अब इस समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 4-5 उपाय हैं जो सामान्य जीवन में हम कर सकते हैं और बड़ा आसानी से उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे या बच्ची का स्वास्थ्य में अचानक रुकावट आ जाती है, गिरावट आ जाती है, या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है या रूखापन आ जाता है,
तो ऐसे व्यक्तियों को शनिवार या शुक्रवार के दिन सरसों के तेल की बत्ती बनाकर 7 बार सर से लेकर पाँव तक उतारें और उसको अपने किसी ऐसी जगह पर उसको जला दें जिससे कि वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। दूसरा उपचार ये कर सकते हैं कि अगर घर में कोई ऐसी बीमारी आपके साथ में या किसी सदस्य के साथ में हो गई है जिसकी वजह से आप मेडिकल साइंस के आधार पर उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, फिर भी समस्या है, तो उसका एक समाधान है कि आप संबंधित रोगी को या संबंधित व्यक्ति को सरसों के तेल का छायादान करा सकते हैं। छायादान का तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति को सरसों के तेल में शक्ल दिखा दी जाए और उस तेल को या तो दीपक जला दिया जाए पीपल के पेड़ के नीचे जाके, या उस तेल को पीपल के पेड़ में चढ़ा दिया जाए, तो ये समस्या आपको तुरंत रूप से प्रभाव दिखाएगी। और अगर आपको फिर भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो आप एक नारियल जूट वाला ले लें, उस पर 11 रुपये रख कर और 11 बार उसका सिर से लेकर पाँव तक उसको उतारें और उस नारियल को और उस पैसे को हनुमान जी के सामने, हनुमान जी के मंदिर में रख दीजिए। और जब वो समस्या ख़त्म हो जाती है तो उस पैसे का प्रसाद खरीद कर बच्चों में वितरित कर दें या किसी गरीब को दे दें। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर पे या आपके परिवार में किसी सदस्य या सभी सदस्यों के ऊपर नज़र जैसी समस्या बनी हुई है या यदा कदा कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, तो आप पश्चिम मुखी मकान या दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो एक दक्षिणावर्त सूंड वाले गणेश जी आप अपने घर में स्थापित करें और उत्तर वाली दीवार पर एक हनुमान जी पहाड़ उठाए हुए लगा दें जिनका मुख जो है दक्षिण की तरफ रहे, तो उस घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि उस घर में एक जो नेगेटिविटी डेवलप हो चुकी है या किसी भी प्रकार का असहजता महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये उपाय करने से चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि वो अपने हाथ में मोली पहने, जिसको हम लाल धागा भी कहते हैं। अगर आप अपने हाथ में धारित करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। दूसरा, ये जो बच्चे 14 साल से कम हैं उन्हें चांदी का चंद्रमा और मोती उसमें लगवा कर काले धागे में पहना देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ऐसे व्यक्तियों को शुक्रवार और शनिवार के दिन मीठा नहीं खाना चाहिए या किसी का दिया हुआ मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जो नेगेटिविटी है वो और बढ़ सकती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाएं या बिस्कुट खिलाएं या ब्रेड खिलाएं, उससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पास ऑन हो जाती है, यानी वहाँ से ख़त्म हो जाती है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने घर में मंगलवार और शनिवार के दिन लोबान की जो धूप होती है वो जलाएं और पूरे मकान में उस लोबान की धूप बत्ती को या उस धूप को पूरे मकान में थोड़ा सा जलाकर चारों तरफ घुमा दें, जिससे कि वहाँ कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अगर होती है नज़र के रूप में या किसी और अन्य प्रकार की नेगेटिविटी के रूप में, वो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि अपन लोग सब चूँकि हिंदुस्तानी हैं और हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो पूजा पाठ करते समय आप कृपया करके गूगल की धूप बत्ती विशेष रूप से प्रयोग में लें। गूगल की जो धूप बत्ती होती है, जहाँ उसके जलाने से हमारे घर का जो नेगेटिव वातावरण है, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के रूप में हो या नज़र दोष के रूप में हो, वो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, घर में तुलसी का जो पेड़ है वो दक्षिण पूर्व में या उत्तर पूर्व में उसको रख दें और सूर्यास्त से लेकर रात के 9 बजे के बीच में प्रतिदिन एक घी का दीपक अगर आप अपने घर में जलाते हैं तुलसी जी के सामने, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी आदि समस्याओं का समाधान अपने ही स्तर पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास या किसी और अन्य प्रकार के व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा ये कि घर में हनुमान चालीसा का पाठ सभी सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से जहाँ हमारे आत्मबल में वृद्धि होती है, हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, वहीं कोई भी आलाएँ बलाएँ, नेगेटिव एनर्जी, नज़र लगना, भूत प्रेत व्याधा, जिस प्रकार की भी जो किंवदंतियाँ हैं, उन सभी से निजात मिलती है। और आपको पता होना चाहिए
मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हनुमान चालीसा का प्रोनाउंसिएशन करने से जहाँ हमारे 6 इंद्रियों के ऑर्गन्स काम करने के साथ साथ में हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का तो संचार करते ही हैं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास में, हमारे आत्मबल में वृद्धि करता है। तो किसी भी प्रकार का नज़र दोष या किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो उसके लिए ये ही समाधान काफ़ी प्रभावशाली हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।